नमस्कार, मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम पढ़ रहे हैं अनुक्रम एवं श्रेणी यानी कि सीक्वेंस एंड सीरीज। ये हमारा क्लास 11th का वीडियो है और इसमें हमने पिछले 3 वीडियो को अपलोड कर रखा है। प्लीज़ आकर उससे आप देख लो ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए। आज ये चैप्टर जो है हम लोग ख़त्म करेंगे। 9.1 का जो चैप्टर है आपका एक्सरसाइज, ये आपका आज फिनिश हो जाएगा। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है इसमें आपको पहले कह रखा है कि 11 से 13 से ये जो हमारा चैप्टर चल रहा है, आपका एक्सरसाइज चल रहा है 9.1 एनसीईआरटी बुक से। तो जिनके पास बुक है वो आप प्लीज़ बुक को खोल लीजिए, नहीं तो मैं क्वेश्चन तो यहाँ पर डिस्प्ले करूँगा ही। आप लोग क्वेश्चन को देखते चलना और अपना नोट्स बनाते चलोगे। क्लियर? क्योंकि मैं बिल्कुल ही बारीकी से आपको समझा रहा हूँ, एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करो, मेरा नंबर दिख रहा होगा, वहाँ पर आप कमेंट कर सकते हो व्हाट्सएप पर। मैं उसका सोल्यूशन आपको समाधान बताऊँगा क्या होगा क्या नहीं, या फिर पर्सनली बात भी कर सकते हो मुझसे। क्वेश्चन में कहा कि प्रत्येक प्रश्न के अनुक्रम कि 5 पद लिखिए तथा संगत श्रेणी ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो आपको देखिए क्या क्या दे रखा है यहाँ पे। ये जो थोड़ा सा पहले के मुकाबले थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में चेंजिंग है, तो गौर से समझेंगे। और अगर जो पहले का वीडियो नहीं दे रख रहे हैं वो पहले तो जाकर पहले का वीडियो देख लो, फर्स्ट सेकेंड या थर्ड देख लो, ताकि आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तब आप यहाँ पर आकर देखना, नहीं तो आपको हो सकता है डाउट हो जाए। ठीक है, अगर माइंड के तेज हो तो तब कोई बात ही नहीं, यहीं से देख के कंटिन्यू कर लो आप। तो A1 का मान दे रखा है आपको 3। क्या दे रखा है? A1 का वैल्यू 3 दे रखा है। और आपको दे रखा है यहाँ पे जो सीक्वेंस का जो पैटर्न है an इक्वल टू, ये दे रखा है आपको 3a n-1 और प्लस का 2 दिख रहा होगा आप सबको। और लिखा क्या है कि सभी n का वैल्यू क्या हो 1 से बड़े होने के लिए, ऐसा आपका क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे बात समझते हैं कि A1 का मान तो आपको पहले ही दे रखा है। तो यहाँ पर सोल्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, इसका सॉल्व में लिख देंगे कि गिवन डैट, अगर इंग्लिश में हो आप लोग तो लिखना गिवन डैट, या फिर हिंदी वाले हो तो दिया गया है। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे इसको, गिवन डैट, या फिर आप चाहो तो दोनों चीज़ लिख सकते हो। बाइलिंगुअल आपका नोट्स तैयार होते रहेगा और कुछ जानकारी भी मिलेगी आपका। तो A1 के लिए आपको क्या करना है, 3, ये तो दे रखा है आपको। और भी क्या दे रखा है कि an इक्वल टू 3a n-1 प्लस 2, ये तो आपको दे ही रखा है सीक्वेंस में। तो A1 तो आपको यहीं से पता चल गया कि A1 के लिए क्या दे रखा है, 3। अब आपको A2 चाहिए, तो इनका मान क्या रखोगे, इनका मान 2 रखने पर, तो इनका मान अगर 2 रखते हो तो यहाँ पर आपको A2 मिलेगा। क्या मिलेगा? A2 मिलेगा। अगर A2 आया तो यहाँ पे देखो, ये 3 का 3 इंटू a2-1 और प्लस का ये क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा ना। आफ्टर देन यहाँ पे ये 3 का 3 और ये 2 में से 1 घटाएंगे, क्या आएगा, A1 और ये प्लस का 2। अब A1 आया, A1 का तो कुछ नहीं कर सकते। अब इसका क्या करें, लाइट कट गया। ठीक है, लीजिए लाइट का उपाय हो गया। अब आगे पढ़ाई करते हैं। A1 का मान 3 दे रखा है, an का मान दे रखा है आपको, जो दे रखा था समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो सीक्वेंस तो आपको पता ही है, कुछ डिस्टर्बेंस तो हुआ नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। अब A1 का मान देखिए, यहाँ पे तो 3 दे रखा था ना, तो यहाँ पे मैंने लिख रखा है A1 के लिए 3। तो आपको क्या करना है कि A1 के लिए आपको यहाँ पर 3 प्लेस कर लेना है। तो 3 तो ये पहले का है और A1 के लिए वापस फिर से 3 होगा, तो 3 प्लस का प्लस और 2, तो 3 3 9, 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा आपका। क्लियर? तो इस बात को एक बार और लिख लो कि A2 के लिए क्या आ गया आपका, A2 के लिए आपका आ गया, यहाँ पे मैं बॉक्स बना के लिख दूँ, A2 के लिए आपका आ गया 11। ठीक है, इससे जस्ट पहले आपका A1 के लिए क्या था, 3 था। इस चीज़ को गौर करते हुए चलेंगे। आपको इस चीज़ को नीचे लिख लेना है। मैं ऐसे बताया था हॉरिजॉन्टली टाइप का है मेरा बोर्ड, तो मैं ऐसे ही करूँगा। अब चलो आगे, A3 के लिए करना है आपको। तो A3 का A3 पैटर्न के अकॉर्डिंग 3 का 3 रहेगा, A 3-1 और प्लस का 2। जहाँ जहाँ पे n था वहाँ पे मैंने क्या किया, 3 को प्लेस कर रखा है। आगे ये प्रोसेस कंटिन्यू होगा, 3 का 3 ही रहने वाला है यहाँ पे। A तो A 3 में से 1 जाएगा, 2 हो जाएगा और प्लस का 2, ये 3 का 3। और A2 के लिए क्या हो जाएगा बताइए, A2 के लिए मैंने अभी भी लाया कितना, 11। जस्ट यहाँ पे देखो मैं लाया ना 11। ठीक है, तो यहाँ पे रख लो आप 11 और ये प्लस का 2। तो 11 में 3 से गुना करोगे 33, 33 और 2 कितना होता है, 35। कितना हो गया, 35। और ये किसका लिए वैल्यू आ गया है, तो ये आपका है A3 के लिए। A3 के लिए हो गया आपका ये 35, 35। ठीक है, नेक्स्ट आपको निकालना है A4,
और A4 का मतलब कि इनके लिए आपको यहाँ पर 4 रखना पड़ेगा। इनके लिए क्या रखना पड़ेगा? 4, यानी कि A4। ठीक है, तो जैसे ही A4 आएगा इनकी यहाँ पे 3 का 3 इंटू A4 माइनस 1 और प्लस का 2 का 2 रहेगा। अब ये 3 का 3 ही रहने वाला यहाँ पे। 4 माइनस 1 यानी कि 3 हो जाएगा, A3 हो जाएगा आपका ये A3 प्लस का 2 इक्वल टू ये 3 का 3 इंटू A3 के लिए क्या करोगे? A3 का वैल्यू हम यहाँ पर आया ना 35, तो 35 यहाँ पे प्लेस कर दो। 35 यानी 3 गुने 35 और प्लस का 2। अब 35 से कितना होता है? 105। 105 में 2 का जोड़ लगाओगे 107 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 107। और ये किसका वैल्यू आएगा? A4 का वैल्यू आएगा 107। क्लियर? 107 आ गया। अब एक लास्ट टर्म आपको और निकालना है, इनका मान 5 रख के, क्योंकि हमें 5 टर्म तक निकालने के लिए बोला गया क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आएगा आपका A5 और 3 इंटू A5 माइनस 1 और ये प्लस का 2 इक्वल टू ये 3 का 3 रहेगा इंटू ये हो जाएगा आपका A4 और प्लस में 2, ये 3 का 3 इंटू A4 के लिए क्या करूँ मैं यहाँ पे 107 को प्लेस कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि पहले से ला रखा हूँ मैं। 107 और प्लस का 2, दोनों का जोड़ लगाओ, ये आपका हो जाएगा 7 या 21 और 321। 321 में 2 से जोड़ लगाओगे ये 300 कितना होगा? 23 हो जाएगा। यानी A5 का मान कितना निकल गया? 323। ठीक है, अब इसी चीज़ को आपको सीक्वेंस में लिख देना है। इसी चीज़ को क्या करना है? सीक्वेंस में लिख देना है। तो सीक्वेंस अगर यहाँ दिख रहा होगा आपको, ठीक है, तो यहाँ लिख देना सीक्वेंस है, सीरीज है, जो भी है आप लिख दो यहाँ पर सीरीज ही कर दो। सीरीज क्या हो जाएगा आपका? ये 3 हो जाएगा प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323। ठीक है, इस तरह से दे रखा होगा। अगर प्लस नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, यहाँ पर कॉमा दे के छोड़ दो, क्योंकि जोड़ने के लिए भी तो नहीं कहा आपसे, कॉमा दे के भी छोड़ सकते हो। ठीक है, ये डॉट 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 आगे चला जाएगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई डाउट यहाँ तक तो नहीं? आगे बढ़े, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग करके खुद से। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पढ़िए, क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 12 नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 लगा लो आप लोग। दे रखा है क्या कि A1 के लिए दे रखा है आपका माइनस का 1 और सीक्वेंस दे रखा है कुछ इस तरह से कि AN इक्वल टू AN माइनस 1 और डिवाइड में N, और ये वैल्यू कहाँ के लिए है? जहाँ N जो है 2 से बड़ा है या फिर 2 के बराबर है, और इस तरह से हमें 5 टर्म निकालने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो गिवन है उसे आप लिख दो कि दिया गया है या फिर गिवन डैट। ठीक है, गिवन डैट A1 इक्वल टू, तो आपको माइनस का 1 दे ही रखा है, उसको तो आप लिख के चलोगे A1 इक्वल टू माइनस 1। अब आपको निकालना है क्या कि n का मान अगर 2 से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, इसका मतलब कि n का मान आप क्या क्या ले सकते हो? 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, इसके बाद आगे तो हमें तो 5 तक ही चलना है ना, तो 5 तक ही लेंगे। तो A1 के लिए तो क्लियर है कि A1 के लिए -1 दे ही रखा है, तो इसमें कोई टेंशन की बात है ही नहीं। अगर आपको A2 चाहिए तो A2 चाहिए होगा तो n के लिए क्या रखोगे? 2। n के लिए क्या रखोगे? 2 रखोगे। अगर n के लिए 2 रखोगे, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पर 2 प्लेस करो। A2 माइनस का 1 डिवाइड में 2, ये क्या हो जाएगा आपका? 2 में से 1 जाएगा 1 और डिवाइड बाई 2। A1 के लिए पहले से क्या दे रखा है? माइनस का 1 डिवाइड में 2, और ये आपका किसका मान आ गया? तो ये आपका A2 का मान आ गया माइनस का 1/2। लिख लो इस बात को। ठीक है, आगे क्या चाहिए आपको? A3 चाहिए होगी। तो A3 चाहिए तो इनका मान कितना रखोगे? 3 रखना पड़ेगा आपको, है ना। इनका मान कितना रखोगे? 3। अगर इनका मान 3 रखे तो यहाँ पे बताओ ज़रा कि A3 माइनस का 1 डिवाइड में 2 हो जाएगा ना। तो A3 में से 1 गया, ये 2 आएगा, डिवाइड में 2 का 2 रहने ही वाला है। अब A2 के लिए क्या है? माइनस का 1/2 है, तो माइनस का 1/2 और डिवाइड में ये पहले का 2 है, सो है ही। अब ये दोनों तो आपका गुना हो जाएगा,
तो -1/4, यानी कि A3 का मान कितना आ गया, -1/4 आ गया। क्लियर इतनी बात। नेक्स्ट हमें चाहिए A4 का मान। तो A4 का मान मतलब कि इनका मान आपको क्या रखना पड़ेगा, 4 रखना पड़ेगा। और 4 रखने का मतलब कि 4 में से 1 घटाना पड़ेगा, क्योंकि इनका मान यहाँ पर रखो 4, 4 में से गया। और सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरा कि यहाँ पर भी n था ना, तो आपको यहाँ पर भी क्या रखना पड़ेगा, n के लिए 3। तो यहाँ पे भी 3, तो यहाँ पे भी 3, तो 3 दूना 6 जाएगा। बताइए अभी तो पूरा मिस्टेक हो जाता आपका, 6 जाएगा। क्लियर। जो n था वहाँ पे आपको 3 रखना था। तो यहाँ पे 3 - 1, नीचे भी आपका n ही था, मैंने ध्यान से मिस कर, मुझे लगा कि सिर्फ 2 ही कांस्टेंट दे रखा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो फिर से आपका 4 - 1, तो 4 - 1, नीचे इस बार 4 रखना पड़ेगा, क्योंकि n यहाँ पर भी है, तो इनके लिए आपको 4 जहाँ जहाँ पे दिख रहा है वहाँ पर आपको रखना ही पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका A3 और डिवाइड में 4, और A3 का मान क्या है, -1/6 डिवाइड में 4 इक्वल टू, आप इनको गुना कर दोगे तो माइनस का 1/, कितना हो जाएगा 24, यानी कि A4 का कितना वैल्यू आ गया, -1/24 आ गया। क्लियर इतना। एक लास्ट बचा, उसे अभी आप लिख लो। इनका मान 5, तो A5 रखना पड़ेगा आपको यहाँ पे, और A5 का मतलब कि 5 में से 1 और डिवाइड में आपको 5। क्लियर इतनी बात। क्या होगा यहाँ पे, A4 डिवाइड में 5, 5 में से गया 4, डिवाइड में कितना होगा 5। अब A4 का मान क्या है आपका, -1/24 और डिवाइड में 5 है, तो 5, 5 में 24 से गुना करोगे -120 आएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, -120, और यही आपका आंसर होगा कि A5 इक्वल टू -120 आएगा। ठीक है। अगर आपको नीचे नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो क्या करो, आप जो स्क्रीन को जूम कर रखो उसको थोड़ा सा जूम आउट कर लो। ठीक है, इस तरह से स्क्रॉल कर लो। स्क्रीन जब छोटा हो जाएगा तो नीचे का भी पार्ट दिखेगा, ऊपर का भी पार्ट दिखेगा। क्लियर, तो इस बात को ध्यान देना। तो ये आपका सीरीज आ गया। अब चाहो तो सबको एक साथ लिख सकते हो। यहाँ पर मैं लिख दूँ सीक्वेंस इसका, -1/2, -1/6, -1/24, -1/20। और इससे पहले वाले पार्ट में आपको दे रखा था क्या, -1 यहाँ वाले पार्ट में। तो यही आपका आ जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कितना ना क्वेश्चन बचा, ये 12 हो गया क्वेश्चन कुल मिला के। 13 और 14, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इसी वीडियो में देख लेते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने भी आ चुका होगा और आप लोग देख भी रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक तो दे रखा है आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13, और इसमें लिखा है क्या कि A1 जो है A2 के बराबर है, और A2 का वैल्यू क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, और An इक्वल टू An-1, और यहाँ पे फिर से एक -1 बड़ा वाला दे रखा है, और कहा है क्या कि n का जो वैल्यू होगा वो 2 से बड़ा होगा। बस इतना दे रखा है आपको। ठीक है, तो सोल्यूशन कीजिए। यहाँ पे जो गिवन है सो तो गिवन ही है, आप लिख लेना इसको एक बार। और इनका मान अगर 2 से बड़ा है तो आपको क्या क्या लेना पड़ेगा इनके लिए। 2 से बड़ा का मतलब कि 3 लेना पड़ेगा, 4 और 5, इतना ही निकालना पड़ेगा, क्योंकि 5 टर्म चाहिए। तो फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म तो आपको दे ही रखा है। और फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है कि A1 इक्वल टू 2 और A2 इक्वल टू भी क्या होगा, ये 2 ही होगा, क्योंकि पहला टर्म और सेकेंड टर्म किसके बराबर है, 2 के बराबर है। तो A1 के लिए भी 2 चला जाएगा और A2 के लिए भी 2 ही जाएगा। तो A1 के लिए भी 2 और A2 के लिए भी 2 हो गया। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको चाहिए A3 का मान। तो A3 का मान अगर आपको चाहिए तो आपको क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे n का मान 3 रखने पर, n का मान क्या रखोगे 3। अगर n का मान 3 रखे तो यहाँ पे क्या होगा, A3 -1 और माइनस का 1, A3 में से 1 गया कितना होगा 2, और फिर से माइनस का 1। क्लियर इतना। अगर यहाँ पे ये सीक्वेंस आ गया तो A2 का मान क्या होगा, 2 रखोगे, 2 - 1 यानी फाइनली क्या आ गया 1, और 1 किसके लिए आ गया, A3 इक्वल टू 1 आ गया आपका। क्लियर। अब आपको क्या चाहिए, A4 चाहिए। A4, तो A4 यानी कि इनका मान आपको 4 रखना पड़ेगा। इनका मान कितना रखना पड़ेगा, 4। अगर इनका मान 4 रखोगे तो A4 - 1 और -1 इक्वल टू A3
और माइनस का 1। A3 का मान क्या रखोगे यहाँ पे 1, 1 में से 1 जाएगा, ये क्या हो गया 0। अगर ये 0 हुआ डैट मीन्स A4 का मान कितना आएगा 0। इतना क्लियर समझ गए हो गया। एक और लास्ट बचा A5, क्या बचा A5। अब A5 का मतलब कि इनका मान 5 रख दो, यहाँ पे क्या रख दो 5 रख दो, और 5 का मतलब कि A 5 माइनस 1 और माइनस का फिर से 1, और ये A4 माइनस का 1 हो जाएगा। 5 में से गया क्या होगा 4, 4 माइनस 1 का 1। अब A4 का वैल्यू यहाँ से प्लेस कर लो 0, माइनस का 1 तो माइनस का 1, फाइनली क्या आ गया माइनस का 1 आ गया। यानी A5 का वैल्यू क्या आ गया, ये आपका आ गया माइनस का 1। इतना तो बात क्लियर समझ में आ गई होगी आपको। तो जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा आपका 2, 2, 1, 0, माइनस का 1, और इस तरह से कंटिन्यू आगे जाएगा। क्लियर, यही था आपका। तो आज के लिए बस इतना ही। एक जो आपका फिबोनाची सीरीज बचा उसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि इसके बारे में कुछ आपको स्पेशल जानकारी भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक स्पेशल क्वेश्चन के साथ फिबोनाची सीरीज। उसमें बहुत सारे टाइप का चीज़ मुझे समझाना भी है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही कर लेंगे। क्लियर, थोड़ा सा थक भी गया हूँ, कंटिन्यू लगातार मैं एक चैप्टर कंप्लीट कर रहा हूँ आप लोगों को। तो फिर बाय बाय, टाटा एंड सी यू। और जैसे मैंने कहा था कि आप लोग वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर करें, अपने ग्रुप में बताएं, और कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरा नंबर आपको अबाउट में मिल जाएगा। यूट्यूब की लास्ट में जब जाओगे होम रहेगा, वीडियो रहेगा, प्लेलिस्ट रहेगा, चैनल रहेगा, और इस तरह से कम्युनिटी के बाद आपको अबाउट आएगा, उसमें मेरा नंबर डिस्प्ले होगा, आप कंसल्ट मुझसे कर सकते हो। ठीक है, टाटा बाय बाय एंड सी यू।